शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरे पूर्ण गुरु ने सच में इतना प्यारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स भर भर कर दी हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा मंदिर कहलाता है। वहाँ जब भी गुरु महाराज किसी भी संगत को बुला लेते हैं तो उसका कल्याण निश्चित होता है। कोई उसके आसपास से जाता है तो भी उसका कल्याण निश्चित होता है। वहाँ पर अगर तुम चल कर जाते हो तो पता नहीं कितने अश्वमेघ यज्ञों का तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो शुद्धि होती है हवन के द्वारा, उस कितने लाखों करोड़ों हवन के बराबर तुम्हें पुण्य वहाँ जाकर गुरु महाराज के दर्शन करते ही मिल जाता है। कलयुग है, इतना सब कुछ जो हमारे जीवन में घटित होता है महाराज की कृपा है, मेहर है। मेरे गुरु की बहुत 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 मेहर है हम सब संगत के ऊपर, और उस व्यक्ति के ऊपर भी जो अनजान है, जिसको ये भी नहीं पता वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन उसके फिर भी कष्ट परमात्मा हर लेता है। उसकी इतनी मानता है। मेरे पूर्ण गुरु ने जितना तप उस शिवलिंग के अंदर डाला, जितनी भी उनकी एनर्जी थी, वो सब उस शिवलिंग के अंदर समाहित है। और मेरे महाराज की कृपा इतनी है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब का फल तुम्हें उस एक शिवलिंग के दर्शन करने में मिल जाता है। इससे प्यारा आशीर्वाद क्या होगा। शिवलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत है। गुरु महाराज ने हमें अगर शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला तो उसमें हमें ये समझाने की भी कोशिश की है कि गुरु की जो इम्पोर्टेंस होती है वो कितनी ज़रूरी होती है, और गुरु की महिमा क्या है, गुरु का गुणगान क्या है। और उसके अलावा हमारा महाशिव जब कलयुग में इस धरती पर, जब हम जैसे अपने शिव के अनुयायियों को तारने के लिए इतने प्यारे पूर्ण गुरु के रूप में धरती पर आया है और हमें संभाले हुए हैं, हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो इससे प्यारा परमात्मा और कहाँ ढूंढेंगे हम। शुक्राना है गुरु जी का। शिव पुराण में एक कथा है, जो कि काफ़ी सारी कथाएं हैं, लेकिन अभी दिमाग में एक ही कथा आ रही है, जो कि शिव पुराण में पढ़ने पे हम सबको मतलब जानने को मिलता है कि शिवलिंग की महिमा कितनी है। तो एक आज मैं शेयर करती हूँ जो याद गुरु जी दिला रहे हैं। गुरु महाराज की महिमा बहुत है। मेरा शिव, मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, बस इनके दर्शनों से ही हमारा जीवन तर जाता है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक राजा था, नाम बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रॉपर अगर शिवलिंग ये हम शिव पुराण लेकर बैठते हैं तो तब रीड करते हैं तो तब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर ये कथा बोलने का बड़ा मन है तो गुरुजी जैसे याद दिला रहे थे कि हाँ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें शिवलिंग की महिमा आपको ऐसे पता चलेगी कि गुरु महाराज हमारे जो महाशिव हैं किस तरीके से हमें मुक्ति देते हैं। एक राजा थे, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे से सब कुछ करते थे। व्रत करना, एकादशी का, फिर व्रत खोलना, सब कुछ बहुत अच्छे, मतलब परम भक्त थे भगवान के। पूजा किए बिना कुछ नहीं करते थे। कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं था जो वो ना करते हों। तो उनकी वाइफ जो थी, उनकी जो पत्नी थी, वो भी बहुत धार्मिक थी। तो क्या होता है, एक बार वो स्नान करके जल तर्पण करने के लिए नदी पर जाते हैं और सूर्य देव को, और जब आते हैं तो आते वक्त जो उनके आने से पहले राजमहल में एक मुनि आ जाते हैं जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, जिनके शाप से भी मतलब बड़ा डरते थे सब लोग। तो क्या था कि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि महाराज ने जो है खाना नहीं खाया है या कुछ व्रत खोल के या ऐसा कुछ। तो किसी कारण से ऐसा कुछ घटित होता है कि वो वहाँ पर, अच्छा इसमें एक वो है
कि वो राजा जब इस पूरे प्रसंग में एक वाकया ऐसा है, वो बाद में आता है लेकिन मैं पहले बता देती हूँ कि वो राजा शिकार खेलने गए थे एक बार जंगल में। तो वहां पर वो ऋषि मुनियों की सहायता के लिए एक राक्षस जो उन्हें परेशान कर रहा होता है उसको मार देते हैं। और उसका जो भाई था वो रूप बदलकर महाराज के साथ उनके महल में आ जाता है, जैसे दया मांगता है या कुछ है, जो कुछ भी है। वो जब उस महल में आ जाता है तो महाराज क्या होते हैं, अनजाने में उसको रसोई घर का हेड बना देते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा से होगा। तो अब ये जो प्रसंग है वो इसलिए बता रही हूँ कि अब क्या घटना होती है। अब ये घटना होती है कि राजा तो नदी पर स्नान करने गए होते हैं और वो जो मुनि आए होते हैं अपने उन सब के साथ, शिष्यों के साथ, तो वहां पर वो रसोइया जानबूझकर मांस वाला भोजन बनाकर उनके सामने परोस देता है। राजा को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पीछे से वो ये सब हो जाता है और वो जो मुनि थे वो गुस्से में आ जाते हैं ये सब देखकर और वो शाप दे देते हैं राजा को 12 साल का राक्षस योनि में उसे जीना पड़ेगा। तो जब राजा लौटते हैं और उन्हें ये सब पता चलता है, उन्हें बड़ा क्रोध आता है। वो भी उल्टा उस मुनि को ही शाप देने के लिए अपना हाथ आगे कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि बड़े जो होते हैं ऋषि मुनि या गुरु, उनको शाप नहीं दिया जाता, आप ऐसा पाप मत करो। वो पाप करने से रोक देते हैं। लेकिन मुनि को जब ये ज्ञात होता है कि ये राजा की नॉलेज में नहीं था, ये सब जो कुछ भी हुआ उस व्यक्ति की वजह से हुआ जो कि रूप बदल कर यहाँ था, तब वो शांत होते हैं और राजा को ये आशीर्वाद देते हैं कि 12 साल के बाद तुम इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे और भगवान शिव की आराधना करोगे तो तुम्हें इस जीवन से भी मुक्ति मिल जाएगी। वो नियत कर देते हैं। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि ये सब क्या हो गया, बहुत दुखी होता है। लेकिन जो शाप मिला था उसके कारण उनसे राक्षस योनि तो भोगनी ही थी। तो वो 12 साल का जो राक्षस योनि था वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो राजमहल छोड़कर अपनी पत्नी और मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं। अब जंगल में जाने के बाद जब वो राक्षस बनकर वहां जी रहे होते हैं तो उन्हें वही सब कुछ करना पड़ता है जो एक राक्षस करता है। वो एक बार कहते हैं कि पंडित जी होते हैं अपनी पत्नी के साथ उस जंगल से गुजर रहे होते हैं और वो उस जंगल से गुजरते हुए उनका एक बेटा भी होता है छोटा सा। तो वो जो अपनी फैमिली के साथ वहां पर जंगल से निकल रहे होते हैं तो राक्षस का सामना करते हैं। तो राक्षस तो उनका तो फूड ही वही होता है कि उनको खाने के लिए चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने उसको पंडित को पकड़ लेते हैं और उसके बच्चे को पकड़ लेते हैं। तो लेडी वो बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो नहीं मानते। वो तो राक्षस योनि में थे। तो उन्होंने उस पंडित को और उसके पुत्र को खा लेते हैं। तो वो लेडी अपने पति की अस्थियों को इकट्ठा करके अपने लिए समाधि बना लेती है और उसमें बैठकर वो अपने आप को अग्नि दे देती है। लेकिन जलने से पहले वो शाप दे जाती है उस राक्षस को। ये दूसरी बार मिलता है उसको कि तू जब भी अपनी किसी भी नारी के साथ तूने मुझे मेरे पति से अलग किया है, अगर तू खुद पति धर्म निभाने की कोशिश करेगा अपनी पत्नी के साथ तो तू वहीं भस्म हो जाएगा। मतलब तुम जिंदा नहीं रहोगे अगर ये सब करते हो तो ऐसा शाप देती हैं वो। और वो खुद उसमें अपने आप को समाधि ले लेती हैं अपने पति की अस्थियों के साथ। लेकिन वो शाप उस राक्षस को मिल जाता है। तो ये सब पूरा जो कुछ भी होता है वहाँ राजमहल में रहने वाली रानी को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे मेरे पति के साथ हुआ है और उन्होंने ऐसा किया कि वो धर्म हत्या थी। पंडित जी को और उनके बेटे को उन्होंने खा लिया था।
तो जब वो ये 12 साल बीतते हैं, ये सब कुछ घटित हो जाता है चक्रव्यूह, और जब वो उस शाप से मुक्त होते हैं, दोबारा राजा के रूप में आकर अपने राजमहल में वापस लौटते हैं, तो सब खुश तो होते हैं। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने आप को अपनी लाइफ को जीने लगते हैं, तो वाइफ को डर रहता है कि अगर ये मेरे करीब भी आए तो ये मर जाएंगे, ये मृत्यु इनको ले जाएगी। तो इसलिए वो उससे दूर हो जाती है। तो राजा को बड़ा दुख होता है ये जानकर, और फिर उन्हें भी वो सब ज्ञात होता है, तो वो दुख के कारण उस राजमहल को ही त्याग देते हैं और सब कुछ उनको सौंपकर अपने परिवार को वहां से निकल जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो भगवान का नाम लेने लगते हैं, बैठकर तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या करते करते एक बार उसी यात्रा में उन्हें एक बहुत बड़े महापुरुष मिलते हैं, जिनके पास जाकर उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर वो शिवलिंग की पूजा करेंगे, शिवलिंग की स्थापना उनको खुद बनाकर वो नदी के किनारे और उस शिवलिंग की पूजा करेंगे, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनका मन अब इन सब चीजों से और हर चीज से हट गया था। तो तब क्या होता है कि वो उसी तरीके से शिवलिंग बनाकर उसकी नदी के किनारे रोज डेली जो है अपना स्मरण और उस भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर देते हैं और शिवलिंग को रोज स्नान कराने लगते हैं। तो तब उन्हें ये ज्ञात होता है कि शिवलिंग ही एक ऐसी हमारे लिए एक आशीर्वाद है कि जिसकी पूजा करके हम किसी भी पाप से बच सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो धर्म हत्या का पाप था वो उस शिवलिंग की आराधना से ही दूर होता है। तो ये सब करते 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 वो एक समय आता है जब शिवगण उनको लेने आते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब जो कुछ भी हमें उसमें सब कुछ जो समझा रहे हैं, जो शिव पुराण हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि शिवलिंग की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप शिवलिंग को, उसमें पूरा डिटेल में भी बताया कि कौन कौन से शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। कभी अपने मन में वहम मत करो कि घर में हम शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसा कुछ जो कुछ भी है। लेकिन गुरु महाराज ने इतनी अकल दे दी कि शिव पुराण पढ़कर तुम इतना तो समझ पाओगे कि शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सच में आप इस धरती पर, पूरी धरती पर ओमकार एक ऐसा उच्चारण है जिस ओम का उच्चारण करके ही कहते हैं हमारी सांसें भी जो होती हैं वो ब्लेस हो जाती हैं। तो वही अपनी दिनचर्या में अगर हम थोड़ा बहुत समय अपने परमात्मा को याद करने में रख लेते हैं, और जब उस परमात्मा की कॉल आती है और हम वहां पर जाकर उनके दर्शन करते हैं, तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कुछ भी नहीं है। तो इन वहमों से दूर रहना है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता मैं नहीं जानती, लेकिन जो गुरु महाराज ने हमारे जीवन में अपने आशीर्वाद देते हुए जो लिख दिया है, होगा वही, 1000% वही होगा। इसलिए क्योंकि गुरु महाराज का लिखा हुआ भगवान नहीं टाल सकते। खुद महाशिव है, वो पूर्ण गुरु है, वो हमारे जीवन में इतना प्यारा आशीर्वाद बनकर आए हैं। हमारा जीवन तो तभी बदल गया था जब गुरु महाराज के दर्शन हुए और हमें इतना समझ में आया कि हाँ, ये शक्ति, ये डिवाइन एनर्जी इस धरती पर है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। महाराज ने सोचने समझने की और धीरे धीरे जो हमें हमारे जीवन को ब्लेस करने की जो भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो भी समझ दे रहे हैं, बस उसी को लेते हुए आगे बढ़ना है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई नहीं कि हमारे साथ हमारे महाराज, हमारे महाराजाओं के राजा, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे रूप में हमारे जीवन में स्थित है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।